ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिशम्भुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासम् अस्मायुष्कामार्सिद्धे प्रथमं वक्तुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णगाक्षं गजभक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचम चाष्टम विकटम्यो चाष्टम विभ्राजेन्द्रं धूमवनन्दधाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतामान्ते सन्ध्यं न पठेन्नरानाचाभ्युक्तमं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जप गणपति स्त्रोत्रं शनैर्मासी फलं लभस्यंस सिद्धिं लभते न संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मद्वावा समर्पित विद्या सर्वाग्रस्य प्रसादतः मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरजकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बुदैतिकं नताशुभासुनाशकं नमामि तं विनायकम् न चेतरातभीकरं नवोदितार्कभासुरं नमस्सुरारिनिर्जरं नताधिकाबुदन्दरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं त्रमाशय परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्य दैत्यकुञ्जरं दरेत रोदरं वरं वरे भवक्तमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भासुरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्ति नोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्भचर्विणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तमन्तकान्तकात्मजा अचिन्तरूपमन्तहीनमन्तराय ग्रन्थनम् अदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेश पञ्चरत्नमादरेणि योऽहं प्रगायति प्रभाति हृदयस्मरणं गणेश्वरम् आरोग्यतां दोषतां सुताहितिं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतमव्यपतिशोऽयजीरा जपा कुसुम संकाशं काशपेयं महाद्युतिं तमोयरिं सर्वपापधनं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदारणं सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम् टिकटिकुकिलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौमगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च गुरुमुखञ्चं सन्दिवं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुञ्जविडालाभं दैत्यानां परं गुरुं सर्वशास्त्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम् पलाशङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं दुरातं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहं दिव्यात्मकोदगीतं या पठे सुसमाहिता दिवावाय दिवारात्रो विघ्नशान्ति भविष्यति नरनारीनिपाणां च भवेद्विघ्नाशनं येषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। बोलो श्यामत रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो काली मैया की जय, गंगे मैया की जय,
तो सरस्वती मैया की जय, तो अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कृष्ण कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक हरा शेरा वाली का बोल साचे दरबार की। शंकर का बोल 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 गया मैं, लेकिन चलो अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। बालक वृद्ध विहाय गृह, लगे लोग सब साथ। तम सातिर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, भेगी पाए यही पीर पराई। बच्चों और बूढ़ों में को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सबे मृदु बचन सुहाये, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सिलु स्नेह छाड़ी नहीं जो, जाई यस मंजस बस भे रघुराई। लोग शोक श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति सो मोई। जब ही जाम जुग
जामिनी बीती राम सचिव सन कहो सपीति। खोज मारे रथ हाँ कहूँ ताता अन उपाय बढ़ही नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिर नाये। सचिव चलायो तुरत रथ इत उत खोज दुराए। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटाए नहीं लौटते। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। जिस रास्ते से पहिया जा रहा था, मतलब रथ जा रहा था, तो ऐसा हिसाब से लेकर जा रहे थे जो निशान न दिखाई पड़े, लोगों को पता न लगे, नहीं तो वही रास्ता देखते देखते लोग हमारे पास पहुंच जाएंगे। भगवान के सोचने मतलब ये था। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोक भय भोरू, गए रघुनाथ भय अति जोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहु दिशि धावई। मनहु बारी निधि बोल जहाजू, भयव बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। निंदहि आप सराहि मीना, दिग्जीवन रघुवीर बिहीना। जव पय प्रिय वियोग विधि कीना, तव कस मरन न मांगे दीना। यही विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध भरे परिताप। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राण। राम दर सहित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रही है। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कलेश होगा ये जानकर छोड़ दिया। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं
कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से वे ही प्राणों को रखे रहे हैं। राम दरत हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल दीन विहीन तुम्हारी। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे रामदेव सर देखी कीन दंडवत हरस विषेखी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायव रामा। गंग सकल मुदु मंगल मूला सब सुख करने हरणी सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सच वही अनुजही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। मनुज कीन पंथ श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाय मिटहि श्रम भारो तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। कमल का फूल जो होता है सूर्य अस्त हो जाता है तो मतलब सिमट जाता है, वो खिलता नहीं है। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सहारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भान कुल केतु चरित करत नर अनुहरत संसित सागर सेतु। ये सुधि गो निषाद जब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए। लिए फल मूल
भेंट भरी भारा, मिलन चले वही हरस अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयव भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार। कृपा करिए पुर धारिये पाओ, थापिए जन सब लोग सिहाओ। कहव सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। बरस 4-10 बासुबन, मुनि व्रत बेश जहार। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहई भयो दुख भार। शुद्ध प्रकृति जन्य, त्रिगुणों से रहित, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद कंद स्वरूप, सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों भांगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से कुशल है। आपके चरण बिंदों की दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन्य और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों की योग्य आहार करते हुए वन में ही वासना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारे, कहीं स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहाँ भल भूपति कीन्हा,
लोय न लाहो हम ही विधि दीना। तबो निषाद पति उर अनुमाना, तरसिंसु पा मनोहर जाना। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहो राम सबो भांति सुहावा। पुरजन करे जोहार घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। गुह समारी साथरे डसाए, उस किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुच फल मोल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राक्षसी पानी। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंदमूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मनि पाए, पलोटत भाए। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो ये माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वो स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। वो ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर रख दिए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचि वही सोवन मृदुबानी। कछुक दोरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठ विरासन। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगी। हरि को बोलाए पाहरो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाए, कठि भाथी सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारि निसाधु, भयव प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सपेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावन, भूपति भवन सुभाय सुहावा।
सुरपति सदन न पट तर पाव। मणिमय रचित चारु चौबारे, जन रतिपति निज हाथ समारे। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंज मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषादराज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। महाराज, दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। तासिय राम लखन निश करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। तेसिय राम साथ रे सोए, श्रमित बसन बिन जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास यरुदासी। जग वही जिनहि प्राण के नाई, मोहि सोवत जय राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति शोभय देहि, शोभत मही विधि बामुन केहि। श्री रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कहा लोगु। कैकेय नंदन मंदमति, कठिन कुटिल पन कीन्ह। जय रघुनंदन जानकहि, सुख अवसर सुख दीन। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वो देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है,
जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमत कीन सब बेस दुखारी। भयव विषाद निषादहि भारी, राम से मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, जन विरांग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। कोई किसी को दुख नहीं देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। ठीक है, सब अपने अपने कर्मों का भोग है। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्ध ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग मिलना, वियोग बिछोड़ना, भले बुरे, भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक, आज जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। सपने होए बिखार निप, रंक नाक पति होई। जागे लाव नहानि कछु, तिय प्रपंच जी जोए। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बादि न देई दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिय तबहि जीव जग जाना जागा, जग सब जब सब विषय विलास विराग। वही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित कत भेदा, कही निति नीति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि,
सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, मिटत मिटहि जग जाल। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार की स्वप्न दिखाई देती है। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी और प्रपंच माइक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। कोई मतलब ना कोई लालच, ना कोई धन, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। विवेक होने पर मोह रूपी ब्रह्म भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु पर ब्रह्म हैं। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि अनाद रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने में जगत के जंजाल मिट जाते हैं। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी बसुआ पुनि धाम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितुवामभागम, पांडो महासा यज्चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय, कोटिसूर्यसमप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्या तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं गुणवो न धर्म,
ते मर्त्यलोके भूमिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति अतुलितबलधामं हिंसैलाभतेयं धनुर्वन्कृशानं ज्ञानिरामग्रगणं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं प्रपत्प्रियभक्तं भजतं नमामि। श्यावत रामचंद्र भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो काली मैया की जय, बोलो गंगा मैया की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो सरस्वती मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, प्रेतराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, मथुरा वृंदावन कन्हैया की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली का बोल साची दरबार की। ओम